हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा शुक्ला ऑफिशियल। इससे पहले की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें हमने एसिड और बेस के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो जब एसिड और बेसेस आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? कोई झगड़ा नहीं होता है और ना ही कोई धमाका होता है, बल्कि क्या बनता है? साल्ट बनता है, यानी कि लवण। आज हम उसी लवण को अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग लवण को समझेंगे और पूरा चैप्टर आसानी से आपको याद हो जाएगा। उससे पहले हम लोग जो पहले की वीडियो में एसिड और बेस को डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। एसिड क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और नाइट्रिक अम्ल हो गया। इसके बाद क्या इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती, कैसे पहचानेंगे आप लोग? ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है और ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद क्षार देखेंगे, बेस देखेंगे। तो बेस वे पदार्थ होते हैं जो पानी में OH- आयन बनाते हैं। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है? बेस के एग्जाम्पल हैं। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कैसे आप याद करेंगे रखेंगे कि बिटर यानी इनका स्वाद कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है। सोप यानी ये साबुन जैसा स्पर्श प्रदान करते हैं ना, और स्लिप पानी में पिघलने जैसा स्पर्श होता है। और ये क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लवण क्या होता है ना। तो जब एसिड और क्षार यानी कि एसिड और बेस आपस में मिलते हैं या अभिक्रिया करते हैं तो जो पदार्थ मिलता है, जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। यानी कि अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण और पानी। इसी क्रिया को कहते हैं क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद इसका एग्जाम्पल कैसे? देखिए, जब HCl और NaOH को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका क्या बनता है? देखिए, ये एक हो गया अम्ल, HCl क्या है? अम्ल है, और NaOH क्या है? आपका क्षार है ना। तो ये क्या बनाता है? NaCl बनाता है और H2O यानी एक आपका साल्ट बनाता है और जल बनाता है। अब ये NaCl क्या है? एक लवण है यानी एक साल्ट है। यहाँ पर क्या है? NaCl एक साल्ट है। तो इस प्रकार से जब आपका अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो मिल करके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। यही क्रिया आपकी उदासीनीकरण कहलाती है। अब सामान्य लवण के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे खाने का नमक हो गया, खाने के नमक को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये क्या है? सामान्य लवण की उदाहरण है। NaCl हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका, और ये क्या हो गया? कॉपर सल्फेट हो गया। तो ये सब क्या है? सामान्य लवण के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। अब ये टाइप्स ऑफ साल्ट यानी साल्ट के कितने प्रकार हैं, कुछ टाइप्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे आपका हो गया उदासीन लवण, जिसका मान क्या होता है? 7 के बराबर होता है या 7 होता है। जिस लवण का मान पीएच कितना होता है? 7 होता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीन लवण कहते हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7 होता है, इसलिए किस प्रकार का लवण है? उदासीन लवण है। इसके बाद अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में जैसे जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका NH4Cl हो गया। इसके बाद क्षारीय लवण क्या है? जिसका पीएच 7 से अधिक होता है। वो कैसे होते हैं? क्षारीय लवण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप Na2CO3 को देख सकते हैं। तो ये कुछ लवण के प्रकार है। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा लवण अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है ना, कौन सा उदासीन है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगली वीडियो में हम लोग पीएच वैल्यू के को भी डिस्कस कर लेंगे ना, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी।
नेक्स्ट देखेंगे दैनिक जीवन में लवण, खाने का नमक, केक बनाने में बेकिंग सोडा, कपड़े धोने में वॉशिंग सोडा। ये क्या है? ये दैनिक जीवन में साल्ट का यूजेस है ना। जैसे खाने में हम लोग नमक यूज करते हैं, केक बनाने में बेकिंग सोडा का, और कपड़े को धोने में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। अब आपको सिंपल सी ट्रिक कैसे याद करनी है लवण के बारे में, कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिल जाए, लवण और पानी बन जाए। अम्ल और क्षार जब मिल जाए, लवण और पानी बन जाए। ये सब क्या है? साल्ट है। क्या है? साल्ट है। एक छोटी सी ट्रिक है, इसी को बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको साल्ट की डेफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें केमिस्ट्री इजी है। बने रहिए प्रतिभा शुक्ला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।